बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद की तरबियत में ये बात भी शामिल है कि अगर बच्ची यूनिवर्सिटी या कॉलेज या ऑफिस जाती है और अचानक उसके पास आईफोन या महंगा मोबाइल आ जाए तो इसका पूछना भी चाहिए। इसलिए पुराने फुक़हा ने लिखा है कि बेटी, बहन, बीवी, इसकी तरबियत में ये शामिल है कि उसके जो आने जाने वाले मेहमान हैं उन पर नज़र रखी जाए और उनकी तरबियत की जाए। ये जिम्मेदारी में शामिल है। तो आजकल के एतबार से एक तो इनको टच मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर बाहर जाएं, वापस आ जाएं तो फौरन आपके पास मोबाइल जमा कराएं और अकेले कमरा देना और अकेले मोबाइल देना, इससे शदीद नुकसानात का खतरा है। और आप लोग इस दुनिया में रहते हैं, इसी चौक में रहते हैं और आपको सब कुछ पता है कि क्या हालात हैं। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी जना फिक्र करें। और अद्दिबू औलादकुम बिसलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 बातों का आदी बनाओ। हुब्ब नबीकुम, पाक नबी से मोहब्बत, व हुब्ब तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत से मोहब्बत, व हुब्ब अहले बैत, और अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, सुहाबा से मोहब्बत। तो ये उनके दिल में डालो। जब आप सफर पर जाएं, उनको कंपनी दें या उनके साथ रस्ताखान पर बैठें या गाड़ी में उनके साथ जाएं, तो उनकी तरबियत जो है ना वो आप करते जाएं, नसीहत करते जाएं। और सबसे पहले अपने आप को भी ठीक कर लें। गुनाहों की वजह से औलाद भी नाफरमान बन जाती है, ये उलमा नहीं बताते हैं, इसलिए कि ताकि औलाद ख़राब ना हो जाए। बस यही कहते हैं कि भाई वालिदैन की कदर करो, उनकी इज्जत करो। और कुल आसिल वालिदैन, वालिदैन के नाफरमान को कहो इफ़अल मा शिअता, जितने नेक आमाल करते हो करो, ठीक है, लेकिन आपसे वालिदैन खफा है फ़इन्न मसीरक इलन्नार, आपका ठिकाना जहन्नम है। वालिदैन को खफा नहीं करना चाहिए। अगर आपका वालिद हिंदू है और बुतों की इबादत से आ रहा है तो आप उसको उठा कर ले आए कंधे पर, और अगर वो शराब पी रहा है तो उससे आप गिलास ले ले और नीचे अदब से रखें, उनकी बेअदबी न करें। बहरहाल तो बच्चों की तरबियत, और बेटी, बहन, बीवी के पास अगर अचानक महंगा मोबाइल उनसे मिले तो फौरन पूछ गछ जाना ये ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और अगर ये पूछ गछ हम नहीं करेंगे ना तो चंद दिनों के बाद जो ना फिर आप परेशानी भी देखेंगे और मुसीबत भी देखेंगे और बेइज्जती भी देखेंगे। तो अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम फरमाए। हमारे उस्ताद मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह यही बात इरशाद फरमाते थे, जंग में लिखते थे, मैं भी उनके बाद लिखता था इस्लामी सफ़ा आंसर क्वेश्चन सेशन, कि सारी बातें गोल मगोल होकर ना हुकूमत पर आती है। हुकूमत जो हुक्मरान होते हैं ना, ये वालिदैन की तरह होते हैं। चाइना और रशिया वाले अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह को, शरीयत को नहीं मानते हैं, दीन को, मजहब को नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद उनका होम टीवी, बेड का टीवी गुनाहों से और फहाशी से, इन चीज़ों से पाक होता है। इससे हमारी बच्चों की तरबियत ख़राब होती है। देखो जो अल्लाह को नहीं मानते, और हमारे 54 इस्लामी मालिक, अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए कि हम क्या तरबियत करते हैं, क्या ख्याल करते हैं अपने बच्चों की। तो बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी औलाद को और अपने आप को सबसे पहले आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह मुझे और आप हज़रात को अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए।